हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली जो डांसिंग गर्ल की प्रतिकृति है उसको नई दिल्ली की नेशनल म्यूजियम से चोरी कर ली गई थी, और ये चोरी करने वाले कौन हैं और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो डांसिंग गर्ल है उसकी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्वों को देखेंगे, और लास्ट में हम लोग ये डांसिंग गर्ल से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों की स्क्रीन पर ये जो मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल की ऐतिहासिक महत्व है, सर्वप्रथम आप लोग इसको देखिएगा। देखिए इसमें क्या बातें डिस्कस की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है, आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। देखिए मोहनजोदड़ो की जो डांसिंग गर्ल का ऐतिहासिक महत्व है कि ये जो मूर्ति है यह प्रतिमा भारतीय इतिहास और कला का अमूल्य हिस्सा है, और इस मूर्ति को करीब 4500 से 5000 साल पुरानी ये कांस्य मूर्ति है, याद रखिएगा। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, ये किस में निर्मित की गई है, अक्सर एग्जाम में मिलता है कि कांस्य मूर्ति है। दूसरी अगर पॉइंट पर हम लोग बात करें कि ये जो मूर्ति है 1926 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से उत्खनन में मिली थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो उत्खनन में मिली थी इसको किसने प्राप्त किया था, तो 1926 ईस्वी में जो पुरातत्ववेत्ता थे अर्नेस्ट मैके, उन्हीं के द्वारा इसको खोजा गया था 1926 ईस्वी में। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है 1926। दूसरी पॉइंट पर अगर बात करें कि मूर्ति की जो ऊंचाई है, अक्सर एग्जाम में पोस्ट अप किया जाता है, तो मूर्ति की जो ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर इसकी रखी गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आकृति पूरी तरह से नग्न है, आप लोग देख रहे हैं ये इमेज के माध्यम से, ये आकृति जो है डांसिंग गर्ल पूरी तरह से नग्न अवस्था में है, और हाथों में अनेक चूड़ियां हैं। ये जो हाथ हैं इनके हाथों में ये अनेक चूड़ियां प्रदर्शित की गई हैं, इसको आप लोग देख रहे हैं। एक हाथ जो है इनके जांघ पर प्रदर्शित की गई है, और गले में हार पहने दर्शाया गया है। ये जो गला है इसमें हार प्रदर्शित किया गया है, आप लोग देख रहे हैं, तो इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत कला कौशल को प्रदर्शित करती है। इसमें यह दर्शाया गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो कलाकार थे वो उन्नत किस्म की मूर्तियां निर्मित करते थे। तो ये जो मूर्ति है बहुत ही इसलिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के कलाकारों के द्वारा जो निर्मित की गई थी ये कांस्य में निर्मित की गई थी, और इसकी जो तकनीक मानी जाती है वो लास्ट वैक्स तकनीक माना जाता है। इसको नोट करिएगा, जिसको हम लोग मधुशिष्ट विधि के भी नाम से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भारत की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन कलाकृतियों में से गिनी जाती है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं कि ये मूर्ति, याद रखिएगा, ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली जो डांसिंग गर्ल है ये मूल प्रति चोरी नहीं होती, मूल प्रति चोरी नहीं होती, बल्कि इसकी प्रतिकृति, प्रतिकृति मतलब होता है रिप्लिका, याद रखेंगे। रिप्लिका क्या होता है, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि रिप्लिका जो होती है एक प्रतिकृति होती है। जैसे मान लीजिए ये मूल प्रति है, किसी भी मूर्ति की या कलाकृति की जब हम लोग हूबहू नकल करके कोई प्रति निर्मित करते हैं उसी को रिप्लिका करते हैं। तो मूल प्रति चोरी नहीं होती बल्कि इसकी प्रतिकृति चोरी हुई थी, क्योंकि मूल प्रति बहुत ही सेंसिटिव तरह से उसको सुरक्षित रखा गया है और राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया। लेकिन जो मूल प्रति है वो नेशनल म्यूजियम की किसी और गैलरी में रखी गई, लेकिन इसकी जो प्रति रखी गई है वो जो रखी गई है जो प्राप्त होती है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको अलग गैलरी में रखी गई थी और वहीं से वो चोरी हो गई थी। चोरी करने वाले जो महोदय साहब हैं उनके ऊपर आरोप लगा है, और आरोपी जो हैं वो प्रोफेसर सरमन मुखर्जी जी हैं, जो कि ये हरियाणा के जो सोनीपत है वहाँ की यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी, और इसी में वो प्रोफेसर साहब हैं, और इन्हों के ऊपर डांसिंग गर्ल चोरी का आरोप लगा है। और महोदय साहब कहते हैं कि मैंने संग्रहालय की शॉप से कुछ मूर्तियों की प्रतिकृतियां खरीदी और अनजाने में यह डांसिंग वाली प्रतिकृति भी मेरे बैग में रखी गई। जब मुझे जानकारी मिली तो मैं उसे लौटाने को तैयार था, लेकिन तैयार कैसे थे, ये जब सीसीटीवी कैमरे में पता चला और जब इसकी सूचना प्राप्त होती है तो वहाँ के सीआईएसएफ अधिकारियों ने इसके ऊपर एक्शन लिया, और जो डेट थी वो 20 सितंबर की ये डेट मानी जाती है, 20 सितंबर 2000
25 के डेट में ये मूर्ति चोरी होती है और इसके ऊपर एक्शन होता है तो प्राप्त होता है ये महोदय साहब के एक प्राप्ति। तो वो मूर्ति चोरी जो हुई थी उसको प्राप्त कर लिया जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो हमारी महान कलाकृतियों के ऊपर भी नज़र रखें, इनकी नीति और नियम में क्या अंतर है ये तो यही जाने। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। देखिए, जो हर एक एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं ऑल इंडिया लेवल के किसी भी एग्जाम में, तो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली जो डांसिंग गर्ल है या नर्तकी की प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये जो प्रतिमा प्राप्त होती है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त होती है, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि डांसिंग गर्ल कहाँ पर सुरक्षित है। तो याद रखिएगा, जो डांसिंग गर्ल की जो मूल प्रति है और प्रतिकृति है वो नई दिल्ली की नेशनल म्यूजियम में रखी गई है, इसको नोट करिएगा। और नेशनल म्यूजियम में ही ये मूर्तियाँ, बहुत सारी गैलरियाँ हैं जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ भी वहीं पर प्रदर्शित हैं। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि नर्तकी की मूर्ति किस धातु से निर्मित की गई है। अक्सर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो ये कांस्य धातु में निर्मित की गई है, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट रखा गया है कि मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल की खोज कब और किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो खोज जो किया गया था वो 1926 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता जो थे वो अर्नेस्ट मैके जी के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने रखा है कि मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल कितने साल पुरानी कांस्य मूर्ति है। ये कांस्य में निर्मित की गई है इसकी मूल प्रति, और ये 4500 से लेकर 5000 ईसा पूर्व के आसपास की ये मानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ये प्रश्न थे, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग इसको कवर करिएगा। अगर आज का टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, लाइक के साथ साथ हाइप करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग इसी प्रकार से एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।